हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका पाठशाला मस्ती चैनल पर। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की मैथ्स की क्लास जो है नोइंग आवर नंबर्स, यानी कि नंबर को जानो पहचानो। और उसमें पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्याएं। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं यानी कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 से हम बताते हैं जनरली बच्चों को कि 0 भी एक नंबर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर वो होते हैं प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और आगे चलती रहती हैं। जो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 हाँ। वो वाला। तो 0 इसमें नहीं होता, तो इसमें 1 सबसे छोटा नंबर 1 सबसे छोटा नंबर होता है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है और एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। हाँ। अच्छा, अगर इसमें 0 मिला देंगे तो क्या इसका नाम बदल जाएगा? हाँ, 0 जब आगे ऐड हो जाएगा 1 से पहले तो ये बन जाएगा होल नंबर्स। होल नंबर। और हिंदी में इनको बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। तो जब 0 ऐड हो जाएगा तो उसको बोला जाता है होल नंबर्स, और उसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसमें एक से भी छोटी 0 है तो वहाँ छोटी से छोटी संख्या 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू, यानी कि नंबर्स को जान रहे हैं तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो जाननी जरूरी है। हिंदी में इसका नाम है स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब है जिस जगह पर वो है, हाँ, उसकी कितनी वैल्यू है वो हमें बतानी है। उसकी कितनी वैल्यू है। जैसे कि जब आप क्लास में बैठते हैं तो आपके क्लास में आप पहले डेस्क पे बैठते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे डेस्क पे जैसे हमें बुलाना होता है बच्चों को, तो 4th डेस्क पे बैठा बच्चा इधर आ जाए तो 4th उसका स्थान हो गया। ऐसे ही नंबर्स का भी स्थान उनका यानी कि हमने जब डेस्क के बारे में बुलाया तो हमने डेस्क को नंबरिंग दे दी। तो उस जगह की जो वैल्यू है, ऐसे ही डिजिट की भी वैल्यू होती है। हाँ, तो जैसे पहला डिजिट हमें दिया गया है यहाँ पे 9236। 9236 में हमें बतानी है 3 की प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मूल्य क्या है। तो इसके ऊपर हम लिख लेते हैं वंस। स्थानीय मूल्य पता करने के लिए वंस के बाद आता है, इसको उल्टा लिखना शुरू करते हैं ऐसे, वंस, टेंस, 100 और 1000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मैं हाँ। इसको ये भी बता देता हूँ, जब कोई भी एक डिजिट लिखते हैं जैसे 9 2 3 6, तो लिखने का मतलब है ये वाली जो डिजिट होती है ये सारी की सारी डेसिमल यानी दशमलव कहलाती हाँ। है। तो सब 10 की रूप में लिखी जाती हैं। जैसे इसको लिखते हैं 10 की पावर 0, इसको लिखते हैं 10 की पावर 1, इसको लिखते हैं 10 की पावर 2, और इस तरह से ये पावर्स बढ़ती हैं। लेकिन अब चूंकि अभी हम पावर को नहीं समझ रहे हैं, हाँ। तो फिर 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये O लिखा है जो ये है ONE यानी कि इकाई 1। 10 की पावर 1 है, ये हो गया है 10, तो ये हो गया यहाँ पर 10। तो हर प्लेस की, हर जगह की एक वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू 1, इसकी 10, इसकी 100, इसकी 9000। तो जैसे कि आपको पहली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, जब भी प्लेस वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर की निकालनी है उसे लिखते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि वो कौन सी प्लेस पे है, यानी कि 1s पे है, 10s पे है, 100 पे है, 1000 पे है। तो ये है 10s पे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और ये बन जाएगा आंसर 30। तो यानी कि इस नंबर में 9236 में 3 की प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान हो गया 30। अगर इसी में अगर मैं कोई और डिजिट बोलूं, हाँ, तो उसका भी हम निकाल सकते हैं। मान लिया मैं बोलता हूँ 536 और मैं पूछना चाहता हूँ 5 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, तो क्या होगा? तो इसमें भी हम ऊपर लिख लेंगे 1s, 10s और 100। 1 10 100 लिख लेंगे और उसके बाद जो नंबर दिख रहा है उसको लिखेंगे 5 और मल्टीप्लाई किसे करेंगे कि कौन से प्लेस पे वो है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर बन जाएगा इसका 500। तो इस तरह से हम किसी भी दी गई संख्या में किसी भी एक नंबर का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ फेस वैल्यू, यानी कि अंकित मूल्य। फेस यानी कि जो दिख रहा होता है, तो जो नंबर दिख रहा है वही उसकी वैल्यू है। जैसे फेस माने चेहरा, जो दिख रहा है बस उसी को बताना है, उसके वैल्यू के बारे में हम बात नहीं कर रहे। जैसे कि इसमें भी यही नंबर है 9236, इसमें इसकी फेस वैल्यू बतानी है 3 की।
वही सेम एग्जाम्पल है पिछले वाला। तो 3 जो दिख रहा है वही उसकी हो गई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बहुत आसान हुआ, जो दिख रहा है वही बिक रहा वही है, बताना है। वही आंसर इसका हो जाएगा। अगर इसमें यहाँ 9 की फेस वैल्यू अगर पूछी जाए तो इसका आंसर होगा, तो 9 की भी 9 हो जाएगी, 2 की 2 हो जाएगी और 6 की 6 हो जाएगी। इसमें वो 10 100 करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे कि वो है प्लेस वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे यही नंबर है 9036, अगर ये नंबर है और इसमें आपको जीरो की प्लेस वैल्यू निकालनी है, जीरो की प्लेस यानी कि स्थानीय मूल्य निकालना है। तो जैसे कि आपको सिखाया गया 0, 1s, 10s, 100, 1000, लेकिन आप जानते हैं कि जीरो जब ऐसे लगता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, वो किसी नंबर के साथ जुड़ता है तभी उसकी वैल्यू होती है। जो तरीका बताया था उस तरीके में हमने कहा था, हाँ, पहले हम इस संख्या को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसकी जो प्लेस वैल्यू से आते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं और तब हम इसका आंसर निकालते हैं। लेकिन जब जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर तो जीरो ही हो जाता है ना। तो इसलिए जीरो की प्लेस वैल्यू, कहीं भी वो नंबर लिखा होगा उसकी प्लेस वैल्यू जीरो ही होगी। अगर इसी में फेस वैल्यू बतानी है यानी कि अंकित मूल्य, तो वो भी जीरो हो जाएगा इसमें। तो इसका मतलब है अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा सेम होती है, तो आंसर होगा जीरो। तो ये इस तरह से घुमा फिरा के भी सवाल पूछे जाते हैं कई बार। तो चलो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अगला कॉन्सेप्ट है राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, यानी कि राउंडिंग ऑफ कौन सा नंबर, संख्या को निकटतम 10, 100, 1000 यानी कोई संख्या दी जाएगी, हाँ, उसके नज़दीकी संख्या को पहचानना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, 0 से लेकर 10 तक गिनती हम लिखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ 7 और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 7 जो है 10 के नज़दीक वाली संख्या को ढूंढना है 7 के पास, तो 7 के पास है 10 और 7 से दूर है 0। तो इस तरह से हमसे कहा जाएगा 10, 100, 1000, आमतौर पर इन्हीं के आसपास राउंड ऑफ करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कई बार क्या होता है, हम सामान खरीदने जाते हैं, हाँ, और सामान खरीदा और हो गया 102 रुपये, तो दुकानदार हमसे बात नहीं करता, सीधे 100 रुपये लेता है और 2 रुपये छोड़ देता है, हाँ, तो इसका मतलब है 102 को राउंड ऑफ कर दिया 100 के नज़दीक और 100 रुपये से ही हिसाब कर लिया। तो ये वही है कि जब नंबर 1 से लेके 9 तक रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर रहेंगे और यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 10 है। तो बीच का जो नंबर होता है वो होता है 5, जो इधर भी संख्या बराबर होती है और इधर भी, जैसे इधर भी देखो 4 नंबर है, 6, 7, 8, 9 और इधर भी 4 नंबर है, 1, 2, 3, 4। तो जो इससे पहले के नंबर हैं वो राउंड ऑफ होंगे 0 पे आके, और जो 5 के बाद नंबर है वो राउंड ऑफ होंगे 10 पे आके। ठीक है, जैसे कि हम जब परसेंटेज लिखते हैं या वैसे कुछ डॉट वाला डेसिमल वाला लिखते हैं कि किसी की परसेंटेज है 77.8, ठीक है, 0.8 जब लिखते हैं तो वो 0.5 से ज़्यादा है 8, तो उसको हम डायरेक्ट टोटल हम ऐसे बता देते हैं कि उसकी परसेंटेज कितनी है 78, यानी कि अगले नंबर पे आ जाते हैं। हमने इस 0.8 को, हाँ, अगले नंबर पे पहुंचा दिया, 10 पे पहुंचा दिया, के बाद 0.9 के बाद 0.10, 1, तो 77 को 78 कर 78 भी अच्छा, बोलते एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लिया अगर हमसे कहा जाता है 0 से 50, यहाँ पर तो 0 से 10 था, हाँ, और सेंटर पे आ गया यहाँ पे 25। अब इसमें ये भी तो हो सकता है जैसे यहाँ 10 था, कोई राउंड ऑफ करने के लिए कहे तो 50 का राउंड ऑफ करवाए, ये भी हो सकता है बिल्कुल। तब अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो जो 25 से और 50 तक की कोई डिजिट होगी वो राउंड ऑफ होगी 50 में पे, और जो 0 से 50 में होगी कोई बीच में, हाँ, तो वो होगी 0 पर। सही है, बिल्कुल। ऐसे ही सवाल बच्चों के पेपर में भी आते हैं जिसमें पूछा जाता है, जैसे नंबर दे दिया जाता है 97 कि ये सबसे नज़दीक कौन से संख्या की है, मतलब 100 के है, 50 के है, 0 के है, तो वो ऑप्शन मिलता है, तो ये सबसे नज़दीक कौन से संख्या के हो जाते हैं 100 के नज़दीक हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए पेपर में भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें एक डिजिट है और ये कहा जाएगा इसको कहाँ राउंड ऑफ करना है, ठीक है, इसको बिल्कुल करते हैं। तो जैसे कि नंबर है 93516, ठीक है,
अब पहला है सवाल इसमें कि इसे टेंस पे राउंड ऑफ करना है, यानी कि दशक पे राउंड ऑफ करना है। दशक का मतलब है लास्ट डिजिट है 16। हाँ। 16 के पास का दशक है 20। उससे पहला है 10। तो 16 जो है वो 10 के पास है या 20 के पास है? 16 है 20 के पास। तो इसका मतलब है 16 को जो राउंड ऑफ करेंगे तो 20 आ जाएगा। हाँ, तो नंबर बन जाएगा 93520। दशक यानी कि 2 नंबर इसलिए सर ने लिए हैं ये 16। कभी आप सोचो कि 2 क्यों ले लिया, सिर्फ 6 क्यों नहीं लिया, 6 को 0 क्यों नहीं कर दिया, तो वो ये नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने टेंस बोला और टेंस होता है वंस टेंस, ये दोनों नंबर यानी कि। ठीक है, अगला हमें करना है हंड्रेड्स पे, यानी कि सैकड़े पर। और सैकड़े का मतलब है अब हमें यहाँ पर 100 वाली कैलकुलेशन करनी है, यानी कि 100, उसके बाद 200, हाँ। उसके बाद 300। तो 100 का मतलब है अब हमारा डिजिट शुरू होगा 5 से, यानी कि डिजिट हमारी बन गई 516। 516 अब हमें देखना है 500 के नज़दीक है या इससे 600 के अगला नज़दीक 100 है 600 और इससे पिछला 100 है 500। तो अब हमें ये देखना है कि ये 516 इस 500 के नज़दीक है या 600 के नज़दीक है। तो ये 516 है 500 के नज़दीक, तो ये नंबर बन जाएगा 93 तो आगे सेम है और 500। ठीक है, तो इस तरह से हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, यानी कि नज़दीकी संख्या पता लगा सकते हैं। एक और है इसमें, अगला है 1000 यानी कि 1000। तो 1000 में हम ले लेंगे 4 डिजिट, वंस, टेंस, 100 और ये 1000, यानी कि 3 5 1 6। इस 9 को तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसका राउंड ऑफ हमें करना है। अब देखना ये है हजार के लेवल में अगली संख्या क्या है। तो 3516, इससे अगली संख्या है 4000 और इससे पिछली संख्या है 3000। अब देखना ये है कि ये किसके पास है। तो ये देखो 500 से तो ऊपर जा रहा है ये आगे वाला, तो ये ऑटोमेटिकली 4000 के ज़्यादा नज़दीक है। तो नंबर बन गया 9 एज इट इज़, और इसकी जगह पूरे को हटा के हम लिख देंगे 4000। अच्छा, एक डाउट यहाँ पर है, अगर मान लिया हमारे पास 0 से लेकर 10 तक की मैंने संख्या ले ली, 0 से 10 है, बीच की डिजिट है 5। अब मैं इस 5 को राउंड ऑफ करना चाह रहा हूँ, तो 5 तो 0 के भी उतना ही नज़दीक है जितना 10 के नज़दीक है। तो 5 को राउंड ऑफ क्या करेंगे? 5 का राउंड ऑफ होता है अगले नंबर यानी कि 10 पे। 10 का, इसका मतलब है 0 से 100 में 50 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 100 पे राउंड ऑफ होता है। तो यानी सेंटर वाले को हमेशा आगे वाले में राउंड ऑफ करते हैं। तो अगला टॉपिक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, संख्यांकन की भारतीय पद्धति। हिंदी के शब्द थोड़े कठिन है। जैसे कि अभी तक हम इतनी देर से पढ़ रहे थे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसको अब हम सीरियल वाइज, लाइन वाइज देखेंगे कि कैसे होता है। ये वही है ना, जैसे कि हम कोई बड़ी सी संख्या होती है, हाँ। तो उसको लिखते हैं 40,572। हाँ, तो वो जो बोलने का तरीका है 40,500 और 72, ये जो तरीका है वो क्या होता है, वही है संख्यांकन की भारतीय पद्धति। तो जैसे कि पहले हम देखते हैं नंबर क्या लिखा हुआ है। ये है 72053419, एक बड़ा सा बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको बोलेंगे कैसे? छोटा होता है तो हम बोल देते हैं ना 4942 या ऐसा कोई नंबर। ये बहुत बड़ा है, तो इसको देखने के लिए कि ये बोला कैसे जाएगा, नीचे उससे भी बड़ा है, नीचे उससे भी बड़ा है, एक डिजिट और ज़्यादा है। सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं, जब हम इसे देखना है कि ये कैसे प्रोनाउंस होगा, कैसे इसकी प्लेस वैल्यू निकलेगी। ऊपर हम प्लेसेस को लिख लेते हैं पहले, जो कि शुरू होगा राइट हैंड साइड से। यानी जो सबसे पहला टॉपिक था स्थानीय मान, हाँ, हर एक स्थान का एक मान है, हम पहले उसको लिखते हैं। तो सबसे ऊपर वाले जो रॉ है इसमें हमने प्लेस वैल्यू लिखी है। जैसे सबसे पहले लिखी है वंस, उसके बाद लिखी है ये दूसरा प्लेस, यानी सबसे राइट मोस्ट में पहला, फिर दूसरा, फिर आ गया 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, जो कहते हैं 25 लाख 27 लाख वो वाला, फिर 10 लाख, फिर करोड़ और 10 करोड़। ऐसे ही हिंदी में भी है इकाई, ठीक है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। और इससे भी अगर आगे आप याद करना चाहें तो इससे भी आगे है, 10 करोड़ के बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, पद्म, शंख, इस तरह से भी है ये आगे। फिलहाल हम 10 करोड़ तक की बात करते हैं। तो जब अब हमने लिख लिया, अब हम अपने नंबर को लिखना शुरू करेंगे। नंबर को लिखने का हमेशा, जब भी हम आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी समझाते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करो, ताकि एडिशन भी करते हो आप तो डिजिट के नीचे डिजिट तरीके से आए। तो सबसे पहले हम इधर का नंबर उधर से लिखना शुरू करेंगे। जैसे ये 9 लिखा, 9 के बाद 1, फिर 4, फिर 3, फिर 5, फिर 0, फिर 2 और 7,
और जब ये खत्म हो 7 जाए, यहाँ से लिखा हमने हाँ। 9 1 4 3 7 जब खत्म हो गया है उसके बाद असल में नंबर है नहीं, हाँ, तो उस स्थान पर हम 0 लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पे 0 लिख दिया। ये आसान भी रहता है, उधर से लिखना शुरू करोगे ऐसे में काउंट नहीं करना पड़ता कि कितने डिजिट है, यहाँ से काउंट करके हम कैसे लिखें, तो ये काउंट वाला काम भी आपका बच जाता है। 0 हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसे पढ़ना देखते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। तो देखो 7 ऊपर है करोड़, करोड़, 7 करोड़ 20, 2 इंटू 10 20, हाँ, 20, और ये 0, तो ये हो गया 20 लाख, 20 लाख। 20 लाख हो गया, 20 लाख, 1000 कितने हो 5 गए? इंटू 10 यानी 50,000, 50,000, और 3 इंटू 1000 यानी 3000, 3000, तो 53,000 हो गए हाँ, टोटल। 50 ऐड 1000 वाली चीजें एक साथ जोड़ दें। एक साथ देखो यहाँ पे भी जुड़ी हुई है ना, करोड़ वाली एक साथ जोड़ के, लाख वाली एक साथ जोड़ के पढ़नी होती है, 1000 वाली एक साथ जोड़ के पढ़नी होती है, और वंस वाली एक साथ पढ़नी होती है जोड़ के। तो मैं इसको पढ़ के देखूं एक बार। हाँ, तो पहले करोड़ वाली पढ़ते हैं, 7 करोड़, 7 करोड़, फिर लाख वाली दोनों को एक साथ 20 लाख, लाख, फिर 1000 वाली 53,000, यानी 53,000, और फिर ये है 4 इंटू 100 यानी 400, और 19, 10 मीन्स 10, तो 400 और ये 10 और ये 9, तो टोटल जोड़ देंगे 419। तो 419। पूरा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 7 करोड़ 20 लाख 53,419। 19। तो ऐसे ही अगला नंबर देखते हैं जो कि है 154039846। तो लिखना शुरू करेंगे पीछे की तरफ से, 648930451, और ये 1 के बाद है नहीं इसलिए लिखना नहीं है। तो अब इसको पढ़ेंगे क्या? तो इसको देखो करोड़ वाले एक साथ यानी कि 1 और 5 15 करोड़, ठीक है। लाख वाले एक साथ 4 और 0 40 लाख, ठीक है। 1000 वाले एक साथ 39,000, और वंस वाले एक साथ 846। तो ऐसे इसे पढ़ा जाता है, और हिंदी में भी ये ऐसे हमने ही। यहाँ पर पूरा हिंदी में पढ़ दिया है, हिंदी का नीचे है। ये इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये इंग्लिश में तो सारी की सारी उस तरह से बोलनी होगी। हाँ। तो इसमें अगर आपके जैसे कई बार क्या होता है बच्चों के रोल नंबर्स बड़े बड़े मिलते हाँ। हैं, तो उस रोल Student नंबर ID होती है को वर्ड्स उनकी। में कैसे लिखें। जैसे स्टूडेंट आईडी आपकी 16 डिजिट की है, तो 16 डिजिट में तो 10 करोड़ से भी आगे पहुंच जाएगा। तो वहां पर आपको ये पढ़ना कैसे है ये समझ में आ जाए। ऐसे ही घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आप बड़ी बड़ी संख्याएं कुछ भी लिख सकते हैं, और उन्हें ऐसे ऊपर चार्ट बना के प्लेस वैल्यू का लिख के उन्हें प्रैक्टिस करके सीख भी सकते हैं। और हिंदी वाला तो और भी आसान है। तो एक इन्हें दे देते हैं, एक इन्हें कमेंट में दे देते हैं करने के लिए 3497650। तो ये नंबर और एक 8 भी रख लो इस पे आगे, ज़्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे तो छोटा ही है। ठीक है, तो ये नंबर है 349765008। तो ये अब आपको कमेंट में बताना है कि इसकी जो है इंडियन सिस्टम ऑफ इंडियन न्यूमरेशन से इसका वर्ड नाम क्या होगा। तो अभी तो इंडियन सिस्टम पढ़ा है, अगला देखते हैं क्या है। अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो अब हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि संख्यांकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इंटरनेशनल देखते हैं कैसे चलता है। वो तो हमारा इंडियन था, जो मतलब इंडिया में कैसे बोला जाता है लाख और करोड़ के रूप में। अब पूरे विश्व में कैसा बोला जाता है वो वहाँ देखते पे हैं। मिलियन बिलियन ऐसे करके बात करते हैं, ये वही वाला है। हाँ, जो कि आप देखते भी होंगे कि YouTube तो आप बहुत चलाते हो कि उसके इतने मिलियन व्यू है, कितना अच्छा बिलियन example व्यूज दिया। है। तो ये बिलियन जो है सब ये विदेशों की भाषा है। हाँ, अब आपको समझ आ जाएगा मिलियन में कितने लाख उनके व्यूज हैं। अगर YouTube इंडिया ने बनाया होता ना तो वहाँ पे जरूर करोड़ अरब खरब नील पदम इस तरह की संख्याएं मिलती। तो चलो देखते हैं, इसमें सबसे लास्ट से इसमें भी देखेंगे वंस 10 100 फिर है 1000 और 10,000। यहाँ तक तो सेम है। वंस के अलग कर दिया, 1000 के 3 पार्ट कर दिए, 1000 10,000 एंड 100,000। उसके बाद हैं मिलियन। उसके बाद 100,000 से जैसे ही आगे पहुंचेंगे तो मिलियंस 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। इसी तरह से यहाँ पर आसान है वैसे ज़्यादा, सिंगल है फिर 10 और 10 गुना फिर 100 गुना, फिर सिंगल फिर 10 गुना फिर 100 गुना, उसके आगे फिर सिंगल फिर 10 गुना फिर 100 गुना। इसका मतलब है इससे आगे वाला बनाना ज़्यादा आसान है। इंडियन में तो नए नाम है नील कदम पदम, वो तो याद करना शायद मुश्किल है। और ये डिवाइडेड भी 3 पार्ट्स में, देखो मिलियन के 3 पार्ट्स, 1000 के और वंस के। तो इसको देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा।
नंबर वैसे ही सेम, नंबर लिखने का तरीका, नंबर भी सेम है, जो ऊपर हमने यूज़ किया ना इंडियन वाले में वही सेम नंबर है, उल्टा हमने लिख लिया है नंबर 91435027 और जहाँ नहीं है वहाँ पर पहले की तरह 0। तो इसको पढ़ते हैं, तो ये देखो एक साथ पढ़ेंगे 72 मिलियन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, 53,000 हो गया और बाकी बचा 419। तो ये है, नीचे वाले को देखते हैं, ये कुछ और बड़ा नंबर है। हाँ। इसमें मिलियंस के लिए 154 मिलियंस। हाँ, यहाँ पर पढ़ेंगे 039 मीन्स 39,000 और ये हो जाएगा 846। और ये तो इसके हिंदी में नाम है, और हिंदी में भी नाम देखिए, मिलियन को मिलियन ही लिखा है और कुछ भी चेंज नहीं आ गया, बस 1000 का 1000 ये हम पहले से जानते हैं। एक बार हम आपने जो बोला है उसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जो पहले वाली संख्या थी ये इंटरनेशनल वाला है, इंडियन वाला तो हमने आपको बता दिया था 72 मिलियन, जो कि बताया आपको 53,000 और 419। जो दूसरा पड़ा था 154, ये पूरे 3 एक साथ मिला के मिलियन। हाँ। 39,000, 39 से पहले 0 था तो वो छोड़ दिया, तो 39,000 और 846। यहाँ सामने लिखा भी हुआ है, 39 से पहले 0 था जिसको हमने छोड़ दिया था। और ऐसे ही हिंदी में है 72,53,419। हिंदी पढ़ने का तो मजा ही कुछ और है। और 154,39,846। हिंदी लगता है दिल से निकल रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो नंबर्स जिनको हम अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और अलग अलग नंबर्स के अलग अलग अल्फ़ाबेट होते हैं। असल में जैसे हम जो अल्फ़ाबेट्स करते हैं ABCD करके, इसी तरह से अलग अलग भाषाएं, जैसे ग्रीक भाषा है, हाँ। रोमन भी एक भाषा है। तो संख्याओं को लिखने के लिए जो रोमन जो पद्धति है उसमें भी कई बार हम लिखते हैं इसको, जैसे कि तो मैं बच्चों को बढ़िया एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप क्लास लिखते हो अपनी। हाँ। जैसे कि आपने लिखी 3rd क्लास, 1 2 3 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये आज तक बच्चों को नहीं पता होगा कि ये क्यों लिखा जाता है। जैसे तो कि 12th क्लास, तो उसमें ऐसे बनाते हैं और 2 डंडे बना देते हैं। 12th हो गया मतलब 10 + 2 और 10 बनाते हैं ऐसे, और 2 हो गया 1 और 1, ये बन गया। तो आज हम सीखेंगे ये वाली जो संख्याएं हैं वो कैसे लिखते हैं, और फिर 12 के बाद 50 कैसे लिखेंगे, 100 कैसे लिखेंगे, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले है 1 से शुरू करते हैं। तो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं ये डंडे से, आई से, आई। तो जैसे 1st क्लास का लिखना है 1st, 2nd बतानी है तो 2 डंडे लग जाएंगे, 3rd तो 3 डंडे, ऐसे करके। अगला है 5, तो 5 को रिप्रेजेंट करते हैं ये V से, ठीक है। अगला है 10, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से। और इसमें जैसे कि मैम ने बताया कि 3 तक लिखा, अब जब 4 लिखना होगा तो क्या करेंगे, 4 डंडे नहीं बनाएंगे ऐसे करके। हाँ। ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लिखेंगे 5 और 5 से 1 कम करना है तो उसके लेफ्ट में लगाएंगे। यहाँ पे हो गया 1 कम, तो ये हो गया 4, और 5 के अगर राइट में लिखा तो इसका मतलब 1 ज़्यादा, तो ये हो गया 6। इसी तरह से अगर 2 ज़्यादा कर दिया तो 7, 3 ज़्यादा कर दिया तो 8, और जैसे ही 9 पे आएंगे तो फिर इसके आगे 4 नहीं लगाने, 10 से 1 कम, जैसे ये x और इससे 1 कम, तो ये बन गया 9। और 11 करना होगा तो इसी 10 के आगे 1 जोड़ देंगे। तो इस तरह से 3 के डिफरेंस में आगे पीछे करके हम ये संख्याएं लिख देते हैं। और इसको याद करने का कि किसको किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ट्रिक है आपके लिए इसमें। माई डियर काउ लव्स एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में देखो x है यहाँ पे, वेजिटेबल्स इमेंसली, यानी मेरी जो प्यारी गाय है उसको जो एक्स्ट्रा वेजिटेबल और ज़्यादा, मतलब भुक्कड़ है एक तरह से, वो उसको खाने का ज़्यादा शौक है, वो एक्स्ट्रा वेजिटेबल बहुत मज़े से खाती है। अब आप सोचोगे यहाँ तो आई से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, उल्टा है ये है माई डियर काउ लव्स एक्स्ट्रा वेजिटेबल इमेंसली। तो यहाँ से अपनी गाय से भी आप ये याद कर सकते हो। अच्छा, अगर हमें 53 लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? 53, तो ये देखो यहाँ 50 वाला है L, 53, ये L लिखा, ठीक है, L लिखा, और 3 के लिए 1 2 3। तो इस तरह से 3 को हमने आगे बना के जोड़ दिया। और 47 लिखना होता तो सबसे पहले L मीन्स 50, तो ये हो गए। अब उसमें से 10 लेस करेंगे, तो ये 10 लेस किए तो ये हो गया 40। अब इसमें 7 ऐड करने हैं तो ऐड करते हैं राइट हैंड साइड में,
तो 5 and 2 ये हो गया 47। तो इस तरह से हम आगे पीछे ऐड करके संख्याओं को लिखते हैं। 47 के लिए हमने पहले 10 माइनस करके दोबारा उसमें 7 इसलिए जोड़ा क्योंकि जो भी नंबर जिस टेंस के पास होता है उसको उस तक लेके आते हैं पहले। जैसे सर ने बोला 47 का बनाएंगे, तो 47 का बनाने के लिए L तो लिख लिया, 40 का तो कोई नंबर है नहीं ना यहाँ पे, वरना हम 40 का अल्फ़ाबेट लिखते हैं वहाँ। अब 40 का बनाते हैं पहले से, तो 40 का बनाने के लिए कम करना पड़ेगा। कम कितना करना है? 50 में से 10 कम करेंगे तो 40 बन जाएगा। तो ये बन गया 40। अब 40 के बाद उसे बनाना है हमें 47। तो अब हम उसमें 7, तो हमें पता ही है कैसे लिखना है, 7 जोड़ के हम इसे 47 बना लेंगे। तो मतलब जो भी नंबर है उसके नज़दीकी 10 पे हम उसे लेके आते हैं पहले। तो ये रोमन नंबर हमारे बहुत जगह हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से अब हमें कहीं कोई पूछे तो हमें बता देना। तो अगला टॉपिक है यूज ऑफ ब्रैकेट्स, यानी कोष्ठक का प्रयोग। तो देखो, ब्रैकेट्स आर सिंबल यूज्ड इन पेयर्स टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर। कोष्ठक वे चिन्ह होते हैं जो चीज़ों को एक साथ समूहित करने के लिए जोड़े में उपयोग किए जाते हैं। जोड़े का मतलब है जैसे कि अगर हमने कोई वर्ड लिखा 4+3, तो जब हम एक तरफ इसका यूज़ करते हैं तो दूसरा भी बनाना पड़ता है, तभी हम कहते हैं जोड़े में। हाँ। तो ये इसलिए जोड़े में होते हैं, एक बना के नहीं छोड़ना है कभी भी। तो पहले देखते हैं ब्रैकेट्स अलग अलग तरीके के कैसे होते हैं, फिर उसका इस्तेमाल देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स यानी कि अलग अलग प्रकार के कोष्ठक जो होते हैं। तो पहला है पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स, जिसको कि हम आमतौर पर गोल कोष्ठक या छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। स्मॉल ब्रैकेट करके जनरली इसको बोला जाता है। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया उसमें यही वाले लगाए थे। अगला है स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि जैसे ये स्क्वायर शेप होती है, ठीक है, इसको आधा बीच में से काट दिया तो ये आधा इधर बच गया और आधा इधर बच गया। पेयर यहाँ पर भी बन गया। हाँ, वर्गाकार कोष्ठक। अगला है एंगल्ड ब्रैकेट, यानी कि ऐसे। ये वो सिंबल है, कई बार लेस देन ग्रेटर देन के लिए भी यूज करते हैं। तो जब दोनों जोड़े में आ जाते हैं तो ये बन जाएगा कोणाकार कोष्ठक। और लास्ट है ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स, यानी कि धनु कोष्ठक। ऐसे इसको वक्र कोष्ठक भी बोलते हैं। ये दिखने में बड़े सुंदर टाइप के होते हैं, इस तरह से डिजाइन करके इसको बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस ब्रैकेट का यूज कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ। जिसमें इसका यूज हमें पता चल जाएगा। तो ये है वो क्वेश्चन। पहला है 3 जमा 2, मतलब 3 जमा 2, यहाँ पे लगा हुआ है ब्रैकेट और साथ में गुणा का साइन है और फिर से एक ब्रैकेट है 6 माइनस 4 और ब्रैकेट। इसमें नोट करने वाली बात यह है, देखिए डिजिट सारी सेम है। 3 यहाँ पे 3, 2 यहाँ पर 2, 6 और ये 4, लेकिन सिर्फ ब्रैकेट बदल दिए। यहाँ पर ब्रैकेट जो लगा हुआ है ये मैंने बताया था गोल छोटा वाला, यहाँ पर भी छोटा लगा हुआ, यानी 3 और 2 पे अलग, 6 और 4 पे अलग, और यहाँ पर 6 2 पे अलग। तो बताना यह है कि ब्रैकेट के लगने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, वही डिफरेंस हमें यहाँ पर देखना है। तो पहले हम आपको बताते हैं बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास एक वर्ड जो कि बना है इसी के लिए, स्पेशली सिखाने के लिए आपको ब्रैकेट। तो जब भी कभी ऐसा कोई सवाल आता है तो हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होता है। बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट, और ओ फॉर ऑपरेशन, यानी ब्रैकेट ऑपरेशन सबसे पहले किया जाता है। सबसे पहले। अगला है डिवीजन। अगर यहाँ पे डिवाइड होता, बीच में ये माइनस की जगह डिवाइड होता तो डिवीजन होता, डिवाइड। अगला है एम से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ए से है एडिशन यानी कि योग, जोड़ना, ऐड, और एस लास्ट है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, यानी अंतर करना। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट। तो चलो सॉल्व करते हैं। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 5। अब ब्रैकेट लगाएं कि हटा दें? हटा दो, अब तो सॉल्व हो गया। तो अब तो सॉल्व हो गया तो हटा सकते हैं। अगला साइन है मल्टीप्लाई का, यहाँ लगा दिया। 6 में से 4 घटाएंगे, अब आएंगे 2। तो ये सिंपल हो गया। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10। और यहाँ पर ये आंसर 10 आ गया। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जब बोर्ड मास हम लिखते हैं, ये वाला रूल BODMAS, इस रूल को कई बार जब लिखते हैं तो होता क्या है, मान लिया इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिखता हूँ तो 3 + 2 और ब्रैकेट में बीच में मल्टीप्लाई
6 डिवाइडेड बाय 4 ये साइड कई बार होता है कि हम ये सोचते हैं कि बॉन्ड मास में डिवीजन बाद में करना है, ब्रैकेट करना है, तो सोचते हैं इसको छोड़ो, ये सब करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट करना है, तो वो ब्रैकेट करना है, तो ब्रैकेट करना है, उसके बाद उसके बाद तो यहां पे इसलिए हम समझ लेते हैं ब्रैकेट बदलने से ब्रैकेट ठीक है, ये 3 प्लस ब्रैकेट को 4 डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट माइनस 4 तो पहले ब्रैकेट करना है 6 2 तो 3 यहाँ से प्लस 5 यहाँ पे माइनस 4 4 और हमारे बॉन्ड रूल से पहले हम एडिशन करेंगे, 12 प्लस 3 12 प्लस 3 ठीक है, प्लस होता है तो 3 बार करना मतलब से 4 आएगा आंसर आएगा ध्यान देखो आंसर इसका मतलब ये है जहां पर भी ब्रैकेट इस्तेमाल होता है वहां पर दिमाग इस्तेमाल करना है, ब्रैकेट आंसर बदल देता है, तो इसलिए ये ब्रैकेट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लास्ट एक इस और में आंसर होता है आंसर हमने पूछा मैं इसके बाद में एक जोड़ देता हूं। हां आपको ये आंसर 2 सवाल इसको क्या करेंगे देखते हैं मैं बताइए थैंक यू बाय अगला